हमको 10th क्लास। आज हम लोग मिर्ज़ा अदीब की एक्सरसाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन है, मिर्ज़ा मोहम्मद सईद किस लिए लिखते थे? तो इसका जवाब है, मिर्ज़ा मोहम्मद सईद किसी को खुश करने के लिए लिखते थे, ना किसी की फरमाइश पर, बल्कि इस वक्त लिखते थे जब इनका खुद लिखने को जी चाहता। सेकंड क्वेश्चन है, लाहौर के पब्लिशरों के साथ मिर्ज़ा साहब का जो रवैया था वो कैसा था? तो इस सेकंड क्वेश्चन का जो जवाब है वो है, पब्लिशर साहब ने छूटते ही नावल लिखने की फरमाइश की। मिर्ज़ा साहब बड़े ठंडे मिजाज के आदमी थे। बोले, आप मेरे नावल के 5,000 दे दें, 10,000 दे देंगे, मुझे ये मंजूर नहीं। जो काम कर रहा हूँ उसे छोड़कर आपके लिए नावल लिखूँ। ये इसका दूसरा जवाब है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, मिर्ज़ा साहब की मराकतुल आरा किताब का नाम और मर्तबा बयान कीजिए। तो इसका जो जवाब है वो है, मिर्ज़ा साहब की मराकतुल किताब मज़हब और बातिनियत, यहाँ तक। उसके बाद ये ले लें, एक इल्मी कारनामा है कि उर्दू की अगर 100 उम्दा किताबें छांटी जाएं तो इनमें मज़हब और बातिनियत को ज़रूर शरीक करना पड़ेगा। ये थर्ड क्वेश्चन था। उसके बाद फोर्थ वाला है, मिर्ज़ा साहब की किन दो कौमी शख्सियात से अजीज़दारी थी? यदि उनकी अजीज़दारी के बारे में बताएंगे तो ये है, सर सैयद से भी मिर्ज़ा की अजीज़दारी थी और मुंशी ज़काउल्लाह से भी इनकी कराबतदारी हो गई थी। ये उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मिर्ज़ा साहब ने किस कॉलेज में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए? तो इसका जो जवाब है वो है, तो चौथे क्वेश्चन का जो जवाब है वो ये है, मिर्ज़ा साहब ने 1906 में 2 साल जो है अलीगढ़ में पढ़ाया और इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में ही अंग्रेज़ी के प्रोफेसर हो गए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मिर्ज़ा साहब का सबसे ज़्यादा बड़ा मशगला क्या था? तो पेंशन लेने के बाद इनका बहुत मशगला मुताला कुतब ही रहा। इनका ये शुगल अब तक जारी था। पेंशन का बड़ा हिस्सा किताबें ख़रीदने में सर्व कर देते थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मुसन्नफ़ के प्रोग्राम दानिशकदा में शिरकत की दरख्वास्त पर मिर्ज़ा साहब ने क्या जवाब दिया? तो इसका जो जवाब है वो ये है,